ओम नमः शिवाय। नमस्तुते शंकर शांति मूर्तिये, नमस्तुते चंद्र कलावतस, नमस्तुते कारण कारणाय, नमस्तुते कारण वर्जिताय, महागौरी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महेश्वरी, शंकर प्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे, कर्पूर घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर के गणेश जी का शीश अपने त्रिशूल से उड़ा दिया, वातावरण में जितने गण थे शिव के, देवता लोग सब नाचने गाने लगे, फूल बरसाने लगे, भगवान शिव का जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से उस एटमॉस्फेयर में वातावरण छाया हुआ था। पार्वती का स्नान संपूर्ण हुआ। उसने अपनी जय व जय दोनों सखियों को कहा कि मेरे बेटे गणेश को अब अंदर ले आओ। दोनों सखियां जब बाहर गई, भयभीत हो गई, हैरान रह गई कि गणेश का धड़ कहीं पड़ा है, शीश कटा हुआ कहीं पड़ा है। ये देख करके वो कांप गई, अंदर गई, पार्वती को सारा व्याख्यान सुना दिया। माँ पार्वती, बाहर तो गणेश का धड़ एक तरफ गिरा है और शीश एक तरफ पड़ा हुआ है, और जितने देवता लोग हैं और शिवगण हैं नृत्य कर रहे हैं और शंकर की जय जयकार कर रहे हैं। ये वातावरण जो था सब पार्वती को सुनाया। पार्वती ने सुना कि मेरे गणेश का सिर काट दिया। वो रोती चलाती हुई बाहर आई, रोने लगी और कहने लगी कि मैं कैसी माता हूं कि अपने बेटे को बचा नहीं पाई, मेरे बेटे का शीश काट दिया और मैं उसको देख रही हूं, कुछ ना कर पाई। पार्वती का क्रोध आसमान पे हो गया। उसने शक्तियों का आह्वान किया। हजारों शक्तियां पार्वती के कहने पे प्रकट हो गई और शक्तियों ने कहा, मां हमारे लिए क्या आज्ञा है जगदम्बा, किस लिए हमारा वाहन किया, क्या करना है हमको। पार्वती कहने लगी कि इन देवताओं ने, इन शिवगणों ने मेरे बेटे गणेश का निर्दोष से ही शीश काट डाला। इनको खत्म कर दो, भक्षण कर लो, और जो इनकी सृष्टि है उसका नाश कर दो। हाहाकार मचने लगा। शक्तियां उठा उठा के गणों को मुंह में डाल के खत्म करने लगी। तो इस प्रकार की जगदम्बा की क्रोधित अवस्था को देखा ब्रह्मा विष्णु सब घबरा गए और शिवगण भी घबरा गए। सब भाग दौड़ करने लगे। भगवान शिव भी सहम गए और सोचने लगे अब क्या किया जाए। पार्वती तो अति क्रोधित है, ये जगदम्बा है, ये प्रकृति है, ये सर्वशक्ति है, सृष्टि की उत्पत्ति इसी की शक्ति से हुई है। अब क्या होगा, ये सृष्टि को खत्म कर देगी और सब लोगों को भक्षण कर लेंगी इनकी शक्तियां। उसमें सतोगुण शक्तियां भी प्रकट हो गई, रजोगुण भी हुई
और तामस शक्तियां भी प्रकट हो गई। सब ने हाहाकार शुरू कर दिया, मार धार शुरू कर दी, सब इधर उधर भागने लगे। इतने में नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि ने जब ये हाल देखा तो वो कहने लगे देवताओं को, विष्णु जी भगवान शिव को, देवगणों को कहने लगे कि माँ की स्तुति करो, और कोई चारा नहीं इससे बचने का। स्तुति करोगे माँ की, माँ प्रसन्न हो जाएगी, उसका क्रोध शांत हो जाएगा, वो शांत में हो जाएगी। सब जाओ और माँ की स्तुति करो। नारद ऋषि भी गए, सब ने माँ की स्तुति की। पार्वती, तू जगदम्बा है, तू जगत जननी है, तू सर्वशक्तिमान है, जगत पालक है, जगत की उत्पत्ति करने वाली है माँ। तू प्रकृति रूप है जो लोगों का पोषण करती हो, इसीलिए शांत हो जाओ माँ, आप प्रसन्न हो जाओ। बड़ी स्तुति की। जब सबने स्तुति, देवगणों ने, देवताओं ने, नारद ऋषि, ब्रह्मा, सब ने, विष्णु जी ने स्तुति करने लगे तो माँ प्रसन्न हो गई। जब माँ प्रसन्न हुई, कहने लगी कि आपका अपराध तो अक्षम्य है, जिसको माफ नहीं किया जा सकता, परंतु तुम लोगों ने मेरी स्तुति की है, मेरे को शांत करना चाहा है, इसलिए मैं शांत एक शर्त पे होंगी। मेरा क्रोध एक शर्त पे समाप्त होगा, अगर मेरे बेटे गणेश को पुनर्जीवित किया जाए। ये मेरी शर्त है। जितनी हजारों शक्तियाँ लाखों फैली थी उनको समेटा माँ जगदम्बा के रूप में। और पार्वती ने कहा तो सब देवों ने, भगवान विष्णु ने शिव से कहा कि भगवान आपने ही सिर उड़ाया है, अब आप ही इसका सिर जोड़ दीजिए और माँ भगवती की ये शर्त मान लीजिए, नहीं तो प्रलय आ जाएगी दुनिया में। सृष्टि में सारी प्रलय प्रलय होगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, देवता लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, समाप्त तो हो जाएंगे। भगवान इनको जिंदा रखना है, प्रलय नहीं लानी, तो भगवान जी करिए। भगवान शिव बड़े शांत स्वभाव प्रभु, ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, उन्होंने कहा ठीक है, गणेश को जिंदा किया जा सकता है। एक काम करो, अपने गणों को कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ, वहाँ सबसे पहले जो भी आपको मिल जाए आप उसका शीश काट के ले आना। शिवगण उत्तर की तरफ गए, वहाँ एक हाथी था जिसका एक ही दांत था, एक दांत था। उसका शीश काट के ले आए, भगवान शिव के चरणों में रखा और कहा प्रभु ये एक दांत वाला ये हाथी का शीश मिला है, हम काट के ले गए। भगवान ने गणेश के धर को बड़ा संवारा, साफ सुथरा किया। देवताओं लोगों ने भी मिले, देवगणों ने भी पुरुषार्थ किया। करने के बाद भगवान शिव ने जो एक दंत हाथी का शीश था वो गणेश पे लगा दिया और गणेश ऐसे उठे जैसे निंद्रा में सो रहे थे, पुनः उठ गए। जब गणेश उठे उस टाइम गणेश को गजमुखी भी कहा जाता है। तो भगवान ने सिर पे हाथ फेरा, आशीर्वाद दी। पार्वती ने जब अपने बेटे को देखा, उसको गोदी में लिया, सिर पे हाथ फेरा, चुम्बन किया, प्यार किया, आशीर्वाद की और बहुत आशीर्वाद दी कि बेटे इस जन्म में तूने बहुत कष्ट उठाए हैं, परंतु अब आपको कष्ट नहीं होगा। मैं आशीर्वाद देती हूँ, चिरंजीव रहोगे, बुद्धिमान, प्रकर्मी, बलशाली होगे, संसार का उद्धार करने वाले बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। इसके साथ साथ जितने ऋषिगण थे, जितने देवता लोग थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव, सब ने बारी बारी भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दिया और गले लगाया, प्यार किया। माता ने वस्त्र, नाना आभूषण
गणेश को डाले। गणेश बहुत बालक के रूप में बहुत सुंदर लग रहा था, क्रांतिकारी उसका चेहरा था, बहुत प्यारा था। उसका स्वरूप देख करके सब नाचने गाने लगे। गणेश के ऊपर आकाश से फूल बरसने लगे। जब आकाश से फूल बरसने लगे, गणेश को भगवान ने उस गणेश गणपति को आशीर्वाद देते हुए कहा कि देखो गणेश, हम तीनों की पूजा होती है, हमारे तीनों की पूजा के साथ तेरी पूजा भी होगी, प्रथम गिनी जाएगी। कोई भी मंगल कार्य करेगा, जहाँ कोई शुभ कार्य उत्सव मनाएगा, गणेश तेरी पहले पूजा की जाएगी, हमारी बाद में होगी। तेरी पूजा के साथ उनका मंगल कार्य पूरा होगा और उनका मनोरथ पूरा होगा। तेरी सर्वप्रथम पूजा संसार के अंदर लोगों के दुखों, विघ्नों, बाधाओं का नाश करेगी, सबको सुख प्रदान करेगी, मनोकामना पूरी करेगी। गणपति सर्वप्रथम तेरी पूजा होगी और तेरी पूजा के साथ साथ लोगों को परम सुख मिलेगा। इसके बाद भगवान कहने लगे पार्वती कि चतुर्थी को गणेश चतुर्थी तेरे नाम से बुलाई जाएगी। जो उसकी पूजा करेगा, उसका व्रत रखेगा गणेश, 1 साल व्रत रखे, 1 साल के बाद उद्यापन करे। जब तेरी पूजा रख करे तो पूजा के अंदर नाना फूल, व्यंजन और संदूर को जो चढ़ाएगा गणेश, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जो संदूर चढ़ा करके पंचामृत से तेरा स्नान करा के, फूल पत्र चढ़ा करके, जनेऊ चढ़ा करके संदूर चढ़ाएगा, संदूर चढ़ाने वाले परिवार को सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे। ये शिव पुराण में कहा माँ पार्वती ने, भगवान शिव ने, कि इस प्रकार की तेरी जो पूजा करेगा उसको बहुत लाभ होगा। अब लाभ स्वरूप और लाभ ही लाभ होगा। इतना कह करके चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के व्रत की बात करने के बाद भगवान शिव, पार्वती और गणेश तीनों प्रसन्न चित्त रहने लगे। और कार्तिक, चारों जो थे कैलाश पर्वत पे रह रहे थे। और जो विष्णु जी थे, ब्रह्मा जी, देवतागण, इंद्र, ऋषि मुनि सब ने प्रणाम किया, गणेश को प्रणाम किया, गणेश की जय जयकार की, कार्तिक की जय जयकार की, भगवान शिव पार्वती की जय जयकार की। प्रणाम करते, स्तुति गान करने के बाद वो सब अपने अपने धाम को चले गए। एक दिन शिव पार्वती बैठे हुए थे, काफी समय निकल गया चारों को रहते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए। भगवान तो ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर भी शिव ध्यान में रहते थे। ध्याना स्वरूप ही उनका जीवन था, ध्याना स्वरूप ही उनका स्वभाव था, ध्याना स्वरूप ही उनका जीवन का हर क्षण था। उसमें काफी टाइम बड़े सुखी चारों रह रहे हैं। काफी वर्षा बीत गया, गणेश भी बड़ा हो गया, कार्तिक भी बड़े हो गए। अब शंकर पार्वती के मन में विचार चला। पार्वती कहने लगी, भगवान अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो शंकर कहने लगे, पार्वती बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर ये प्रसंग कैसे चलाया जाए। तो पार्वती ने दोनों बेटों को बुला करके कहा कि अब आप बड़े हो चुके हो, आपकी शादी हो जानी चाहिए। तो कार्तिक और गणेश शादी के लिए आप राजी हो, दोनों खुश हो गए। कहने लगे, हाँ भगवान हमारी शादी हो जाए। अब शर्त रखी गई कि पहले शादी किसकी की जाए, गणेश की जाए या कार्तिक की जाए। ये विचार चल रहा था। तो
इतने में भगवान बोले कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसकी शादी पहले हो जाएगी। इतना सुन करके कार्तिक तुरंत अपने सवारी मोर पे बैठे और उड़ान मार गए, चले गए। अब गणपति सोचते हैं कि भैया तो चले गए, मैं कैसे कहूँ। तो वो सोचता है ठीक है मैं भी परिक्रमा करूँगा। स्नान करके आया और आकर के माता पिता को एक आसन दिया, पिताजी माताजी इस पे बैठ जाइए आप। तो बैठ गए कि बेटा गणेश कह रहा है पता नहीं क्या चाहता है, बैठ गए। जब बैठ गए तो उन्होंने उनको तिलक किया, प्रणाम किया, फूल चढ़ाए और 7 परिक्रमा कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 परिक्रमा अपने माता पिता की कर दी। तो चुप करके बैठ गए। अब वो माता पिता कहते हैं गणेश कार्तिक आने वाला है, तू अभी गया ही नहीं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। माँ मैंने तो पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। जिसने माता पिता की परिक्रमा की, माता पिता को पूजा, माता पिता तो पृथ्वी से भी बड़े हैं, उसकी परिक्रमा पूरी हो गई। पिताजी आप तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता, आप वेद शास्त्रों का निर्माण करने वाले, आप उपनिषदों का निर्माण करने वाले, जितने ग्रंथ हैं सबका वेदों का निर्माण तो आपने किया। आप तो भली भांति जानते हैं कि माता पिता ही पृथ्वी से बड़े होते हैं। तो अगर मैंने कोई गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने वो ही किया जो वेदों में कहा जाता है। माता पिता से बड़ा पृथ्वी और कोई नहीं है। मैंने परिक्रमा आप दोनों की साथ साथ परिक्रमा की है भगवान, और बैठ गए। अब गणेश जी कहने लगा हंसता हुआ, पिताजी पहले मैंने गलती जरूर की थी कि आपके ऊपर अपनी छड़ी से मारने लगा, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं था, अनभिज्ञ था, अज्ञानी था। अब तो मैं जान चुका हूँ आप मेरे पिता हैं, शिव हैं, इसे मेरा पिछला अपराध क्षमा करना। परंतु अब मैं जान गया हूँ और वेद विधि विधान को भी समझता हूँ, इसलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा की है। इसलिए मेरी परिक्रमा को आप स्वीकार कीजिए। भगवान शिव पार्वती हंसने लगे कि बात तो ठीक करता है, बुद्धि इसकी बहुत तेज है। गणेश की पार्वती कहती है ये बुद्धिजीवी है। खैर देखिए प्यारी आत्माओं, आप जानते हैं कितने बलशाली हो आप, कितने प्रकर्मी हो। अगर आपकी बुद्धि नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है आपके अंदर, तो आपका बल, आपका प्रकर्म, अपना पराक्रम जो आप करने जा रहे हो या कर रहे हो, वो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। चाहे कितना बल रखते हो, चाहे कितनी शक्ति रखते हो, और कुछ कुछ करने जा रहे हो, वो सब फेल हो जाएंगे अगर आपकी बुद्धि नहीं। कार्तिक भी तो महाप्रकर्मी था, वो भी बुद्धि अपना शक्तिमान था, बलशाली था, पर उसने बुद्धि से नहीं सोचा। गणेश ने बुद्धि से सोचा और वो सफल हो गया। जब सफल हो गया, माता पिता बड़े प्रसन्नचित हुए। अब सोचते हैं, अच्छा भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, पार्वती शादी इसकी करें किससे? भगवान शिव की अपनी लीला है, जो सुपूर्ण में किया वो सामने प्रकट हो गया। क्या आप जानते हो कि भक्त में भी ऐसा हो सकता है? भक्त के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि आप सुपूर्ण में आए, वो सामने प्रकट हो जाए। जब आपकी भक्ति सही होगी, जहां आपकी भक्ति हृदय से होगी, इंद्रियों को जीत के होगी। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 11वां मन है।
इंद्रियों की लगामें मन के हाथ में है। जब उस मन को, जो लगामें बंधी हुई हैं, उसको खींच के ज्ञान के द्वारा रखोगे तो आपकी भक्ति भी ऐसी हो सकती है कि आप स्फुरन करो, वो वस्तु, वो शक्ति सामने प्रकट हो जाए। ऐसा होता है। शिवपुराण ऐसी उत्तम भक्ति बताता है कि इस प्रकार भगवान का ध्यान करें। तो भगवान शिव ने स्फुरन किया कि गणेश की शादी कैसे होगी। इतने में प्रजापति विश्वमुख वहां पहुंच गए, प्रणाम किया प्रभु को, और भगवान कहने लगे, प्रजापति विश्वमुख आप? हाँ भगवान, आपके चरणों में आया हूं। स्तुति गाने लगा भगवान शिव की, महिमा गाने लगा। आप भक्त हितैषी हो, आप भक्तों के कार्य करते हो, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो, आप सबके दुखों का निवारण करते हो, आप सबको सुख प्रदान करते हो, आप अपने भक्तों को अपनी भक्ति प्रदान करते हो, अपना दर्शन देते हो। भगवान कृपा कीजिए, बोलो प्रजापति क्या चाहते हो। भगवान मेरी दो बेटियां हैं, एक सिद्धि और एक बुद्धि, उन दोनों का मैं रिश्ता गणेश जी के लिए लाया हूं। शिव पार्वती आपस में देख के मुस्कुराने लगे। भगवान शिव और पार्वती ने सिद्धि और बुद्धि की शादी गणेश से कर दी। अब सारे प्रसन्नचित रहने लगे कैलाश के ऊपर। जब प्रसन्नचित रहने लगे, गणेश सिद्धि और बुद्धि से शुभ और लाभ की पुत्रों की प्राप्ति हुई, दो बेटे हुए। देखो भगवान की लीला देखिए। कभी आपने विचारा, आप ये सोचते होंगे कि भगवान की शादी, बेटे होना, फिर उनके बेटे होना, नहीं। आपका बेटा संसारिक जीव किसी भी संसार के लाभ के लिए नहीं होता, केवल स्वार्थ के लिए होता है, केवल स्वार्थ देखता है। और उनके बेटे शुभ और लाभ, जब आप संसार के शुभ काम करते हो तो उसके ऊपर लिखते हो शुभ और लाभ आपके लिए था। गणेश जी की मंगलमय मूर्ति आपके लिए प्रभु ने की कि सृष्टि में लोग मंगलमय कार्य शुभ हो। अपने लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। लोगों के कार्य मंगलमय हो। और कार्तिक को किया कि बलशाली पराक्रमी मेरा बेटा राक्षसों का नाश करे, भक्तों की, देवताओं की, इंद्र की, ऋषि मुनियों की रक्षा करे। क्या आपने कभी सोचा, कभी विचारा कि आप अपनी संतान पैदा करते हो, क्या ऐसे लक्षण उसमें लाते हो जो भगवान शिव लाए? शिव पुराण आपको शिक्षा देता है कि गृहस्थी बनो तो शिव पार्वती की तरह बनो, फिर तो देश का भी उद्धार कर सकते हो, भारतवर्ष का भी उद्धार हो सकता है, विश्व का भी उद्धार हो सकता है। अगर खाली उतना कि खाया पिया भोगा और फिर खत्म, बेटे को बेटे उनकी सेवा करते रहे, फिर उनकी सेवा करते, इतने में आप बूढ़े होके खत्म। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। परमार्थ के अंदर कभी चले, कभी आध्यात्मिकवाद में चले, कभी आपने ये सोचा कि ये तो होता रहेगा, अब हम चले संन्यास लें, गुरु के चरणों में, आश्रम में रहे? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। आप नकल किसकी करते हो? शिव और पार्वती की? नहीं भाई, उन्होंने अपने पुत्र जगत कल्याण के लिए किए, फिर उनके पास भी नहीं रहे। गणेश जगत कल्याण के लिए तो था कि कोई भी काम आप मंगल में करना चाहते हो तो पहले गणेश की पूजा होती है, उनकी पूजा से मंगल काम पूरा होता है, नहीं तो पूर्ण समर्पण नहीं होता। अब सब देवताओं को पूजा करते रहो, अगर आपने फर्स्ट गणेश की पूजा नहीं की तो सब विघ्नों में होगा, विघ्न ही विघ्न आते रहेंगे। तो खैर, रिद्धि से और बुद्धि से दो बेटे शुभ और लाभ बने। संसार के सृष्टि के कल्याण हेतु प्रभु ने ये रचना की।
काफ़ी टाइम से बड़े स्नेह से रह रहे थे अपने प्रभु की भक्ति आराधना में। गणेश सिद्धि रिद्धि सब रहते थे, भगवान शिव अपने ध्यान में और पार्वती शिव के ध्यान में। काफ़ी समय निकल गया। अब सृष्टि की परिक्रमा करके कार्तिक जी आ गए। जब आ रहे थे रास्ते में उनको नारद ऋषि मिल गए। उनके कार्तिक कहाँ से आ रहे हो? मैं सृष्टि की धरती की परिक्रमा करके आ रहा हूँ। कहता अच्छा, पर तेरे तो बेटे भाई ने, उसकी तो शादी हो गई, उसने परिक्रमा भी कर ली, माँ बाप को आसन देकर के चारों तरफ चाहत परिक्रमा की, उसकी परिक्रमा सिद्ध हो गई। और उसकी परिक्रमा जब सिद्ध हो गई तो माँ बाप ने उनकी शादी कर दी। अब तो उनके 2 बेटे भी हो गए। गणेश के भी 2 बेटे हो गए, कार्तिक। ये तो अच्छा नहीं किया। आपको पता है ना, नारद ऋषि भी कोई तुनका ऐसा छोड़ते हैं जो समाज की भलाई के लिए होता है, छोड़ दिया। अब कार्तिक जो था गुस्से में क्रोध में आया हुआ कैलाश पे पहुंचा, पिता को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया और कहा माता जी पिताजी आप मेरे को एक बार भी कह देते ये गणेश की शादी पहले करेंगे तो मैं शीघ्र हाँ कर देता। आप कहते तो सही मेरे को, आपने तो कहा ही नहीं। आपने तो मेरे को सुतेला मान लिया और शिव पुराण के अनुसार आपको सुना रहे हैं। आपने मेरे को सुतेला मान लिया और गणेश को अपना बेटा माना, उसकी शादी कर दी, उसके बेटे भी हो गए। आपने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। ऐसा विचार करते हुए और भला बुरा माँ बाप माता पिता को बोलते हुए कार्तिक गुस्से से वहाँ से निकल गए। जब निकलने से पहले भगवान शिव पार्वती ने बड़ा समझाया, दुलारा, प्यार किया, आशीर्वाद दी, परंतु कार्तिक के ऊपर कोई असर नहीं करता। वो गुस्से में ही रहा और यही कहा कि मैं आपका बेटा नहीं, अगर मैं बेटा होता तो एक बार आप मेरे से अवश्य पूछते और मैं भी इस गणेश की शादी में शामिल हो जाता। माँ मैं भी प्रसन्नता में शामिल होता, एक बार पूछते तो सही। मैं तो पृथ्वी का चक्कर लगाने गया, अब पहुंचा हूँ आपके पास। इतना कह के कार्तिक वहां से चला गया। माता पिता को पार्वती ने कहा शिव चलो कार्तिक की खोज करें। तो वो शिव के पीछे गए, कार्तिक के पीछे गए। जब वहाँ शिव गए तो जहाँ जहाँ गए तो वहाँ कार्तिक नहीं मिला। क्रोंच पर्वत पे पता चला कि वहाँ है कार्तिक, वहाँ तपस्या कर रहे हैं। माता पिता शिव और पार्वती वहाँ पहुँचे। पहुँचने से पहले क्रोंच पर्वत को भी छोड़ गया। फिर वो मल्लिकार्जुन के ज्योतिर्लिंग पे पहुँच गया, वहाँ तपस्या करने लगा। आज कलिकाल कलयुग में भगवान शिव और पार्वती कार्तिक की पूर्णिमा को वहाँ पहुँचते हैं, कार्तिक के पास। और संसार के लोग, भारतवर्ष के लोग, इस जगत के लोग भी मल्लिकार्जुन के ज्योतिर्लिंग की पूजा करने जाते हैं, जहाँ कार्तिक का निवास है, जहाँ उन्होंने तप किया, हमेशा वहाँ रहे और भगवान शिव का ही ध्यान करते रहे। उस ध्यान में इतने ऊंचे उठ के कि आज कलिकाल कलयुग में लोगों की इच्छाएं वहाँ जाने से पूर्ण होती हैं। लोग जाते हैं। जिस कार्तिक ने जिस शिवलिंग की पूजा की, वर्षों तपस्या की, उसकी पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं और भगवान शिव शिव करते, भगवान का भजन करते हैं। तो प्यारी आत्माओं, शिव की लीला को लीला ही समझो। उसकी लीला इस संसार के जगत के रहने वाले लोगों के लिए सुखदायक है, आज भी सुखदायक है। जो गणेश और कार्तिक की ये लीला सुनता पढ़ता
और इससे ज्ञान लेता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सब शारीरिक मानसिक कष्ट रोग बीमारी सब दूर हो जाती है। और ये मंगल में कहा गाथा सुनने से लोगों के कार्य बनते हैं, मंगल में होता है। ये सब भगवान शिव की माया है, उनकी कृपा है, उनकी लीला है। और इसीलिए क्या कहो, हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे।